इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल नायक, श्रीमती विभा नायक, कुमारी अनुभा नायक, कुमारी अर्पिता नायक, श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। तो हमने कहा ये तू मुझे दिखाने आ रहा है? तेरे जैसे 365 को बांध के रखता था मित्र, अब कल से इसको लेके मत आना। देख ली मैंने बहुत अच्छे से। तो वो हमसे कहता, महाराज जी आप कहाँ के थे? मैंने कहा भारत का। फिर इतने में 2-3 दर्शनार्थी आ गए। बोले क्या पूछ रहे भाई साहब? बोले मैं बताता हूं इनके बारे में। फिर उन्होंने बताया कि उलझ मत जाना इनसे। फिर उसने उस एरिया में पता किया, तो उन्होंने जब उन्हें बताया तो वो बिल्कुल झुक करके आने लगा मेरे पास। तो हम विचार करें बंधुओं, हम किसको अहंकार दिखाना चाहते हैं? अपना क्या बताना चाहते हैं? क्या दिखाना चाहते हैं? बड़ों बड़ों का बल नहीं रहा, बड़ों बड़ों का धन वैभव नहीं रहा बंधुओं। सिकंदर जैसा क्या लेकर के गया? सब यहीं छोड़ करके चला गया। बड़े बड़े शक्तिशाली यहीं मर गए, जिनकी अवधियों में 12-12 लोग लगे, 12-12 लोग जिनकी अवधि उठाई, लोहे के पाइप लगाए गए बांसों के साथ में। इतने बलशाली जिनका एक शॉट अगर पड़ जाए तो मस्तक के अंदर घुस जाए। किंग कांग दारा सिंह जैसी शक्तियां, दारा सिंह जैसे लोग चले गए। साबू बलूच जैसे अफगानिस्तान के पहलवान चले गए। बड़े बड़े योद्धा चले गए। हम थोड़े से बल का अहंकार कर लेते हैं, हम अपनी जातियों के अहंकार कर लेते हैं, हम अपने कुलों के अहंकार कर लेते हैं, हम अपनी ख्याति लाभ पूजा के अहंकार कर लेते हैं। एक आध जगह कहीं सम्मान हो जाए तो हम वो फोटोएं दुनिया को दिखाते फिरते हैं, और जब जूते पड़े थे वो फोटो भी आप दिखा दो ना, उसकी भी उतरा करके रख लो ना। और जब हमें अहंकार आए तो एक बार वो फोटो देख लो कि हम पिटे थे। अहंकार से नीचे उतर जाओगे। जब थोड़ा धन वैभव बढ़े और धर्म छूटने लगे तो अपने से छोटे को एक बार देख लो कि हम भी तो ऐसे ही थे। एक दादाजी थे, जब वो घर से निकले तो उनके पास कुछ नहीं था। एक फटा कुर्ता, एक लोटा, एक रस्सी और एक छन्ना और एक टूटा सा संदूक, उसमें लेकर के वो निकले और उन्होंने व्यापार करना शुरू किया। वो गोलियां होती थी ऑरेंज कलर की, संतरे की गोलियां, 5 पैसे की 5 मिलती थी मेरे जमाने में। मेरे जमाने का कोई बैठा है यहां पे? मेरे जमाने में 5 पैसे की 5 मिलती थी, सिंधी बेचते थे। उल्लासनगर में अब बिकती थी, ठाणे में भी। मैं ठाणे गया हूं, उल्लासनगर भी देखा मैंने। हवाई लेक, पवाई लेक, बॉम्बे में जुहू चौपाटी, 3 बार बंबई गया। सब देखा तो वो गोलियां बिकती थी, तो वो दादाजी गोलियां बेचते थे। धीरे धीरे उनका बिजनेस बढ़ गया, और बढ़ते बढ़ते उनके बच्चे आदि बड़े हुए, बहुत समझदार बच्चे थे, खूब जी भर के पैसा कमाया। 5 बच्चे थे, 5 बच्चों की शोरूम थे। घर में बहुत सोना चांदी, हीरे जवाहरात की अलमारियां थी। और एक दिन दादाजी अकेले थे, बेटे सब छुट्टियां थी, मार्केट बंद थे, तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। दादाजी
अचानक 5 डकैत उनके घर में आ गए। दादाजी बहुत सरल थे। दादाजी ने एक नजर देखा और सारी चाबियां उठा करके रख दी। एक चाबी उन्होंने अपने पास रख ली और एक डकैत ने, डाकू ने देख ली कि दादाजी ने एक चाबी निकाल ली है। अब वो गुच्छा चाबी का कोई नहीं उठा रहा तिजोरी की, गोदरेज की अलमारियों के। वो चाबी ला। दादाजी कहते वो चाबी नहीं दूंगा, वो चाबी नहीं दूंगा। उनकी बंदूक उल्टी मार दी उनके हाथ से, चाबी छीन ली। हर तिजोरी में लगाई, वो चाबी नहीं लगी। दादाजी कहते हैं भैया इन चाबियों को लगाओ, जितना चाहे जेवरात, सोना चांदी, हीरे मोती ले जाओ, वो चाबी मुझे दे दो। बुड्ढे इस चाबी की अलमारी कहां ये बता। अहंकार में थे सारे लुटेरे, बहुत अहंकार में थे। दादाजी ने बहुत प्रयास किया उन्हें समझाने का। दादाजी के हाथों से खून बह रहा है। जब सारी अलमारियों में जहां जहां चाबी लगती थी सब जगह के लगा के देखा, नहीं लगी चाबी। दादाजी ने फिर चाबियां लगा लगा करके खोल खोल के दिखा दी, लो ले जाओ। आश्चर्यचकित हो गए कि ये चाबियां सारी अलमारी की हैं और हम बेवकूफ उन्हें उठा नहीं रहे हैं। दादाजी ये चाबी कहां की है? दादाजी ने कहा ये मेरी औकात की चाबी है, ये असलियत चाबी है, ये मेरे स्वाभिमान की चाबी है। अहंकार की चाबियां मैंने फेंक दी और तुम्हें चैलेंज कर दिया कि तुम उठा करके खोल लो। दादाजी को बाध्य किया, दादा इस चाबी को लगा के बताओ ये कहां लगती है। दादाजी एक छोटी सी कोठरी में गए और उसमें एक संदूक था, जंग सी लगी थी, और दादाजी ने उसमें चाबी लगा करके खट से ताला खोला और संदूक खोल दी और एक कुर्ता निकाला जो 3 जगह से फटा था। लोटा दिखाया, एल्यूमिनियम का लोटा, रस्सी और एक छन्ना। बोले दोस्त मेरी औकात ये है, ये सब अहंकार है। असलियत मेरी ये है, मैं छुपाना चाहता था अपनी असलियत को और दिखाना देना चाहता था तुम्हें अपना अहंकार। जब मुझे कभी अहंकार आता था अपने धन दौलत वैभव का, तुम इस छोटे से संदूक को खोलकर जी भर के एक बार देख लेता था और अपनी औकात को पहचान लेता था कि मेरी असलियत क्या है। ये तो सब पुण्य की दासी का खेल है, पुण्य का प्रभाव है। कब पुण्य छीण हो जाए और ये मिट्टी, हीरे मोती जवाहरात मिट्टी हो जाए। मूलाचार में 36 प्रकार की मिट्टी के भेद कहे, 36 प्रकार की मिट्टी के भेद कहे। ये सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात माणिक पन्ना मूंगा, ये सब मिट्टी के अंतर्गत आते हैं मूलाचार के अंदर। क्या खाओगे, क्या पियोगे? हम अरबपति भी क्यों ना हो जाएं, खरबपति भी क्यों ना हो जाएं, क्या खाओगे बताओ? वही चाय रोटियां, वही दाल रोटी सब्जी, क्या खाओगे बताओ? क्या हीरे मोती जवाहरात खाओगे कि माणिक पन्ना मूंगा खाओगे? अरे वही मध्यम वर्गीय व्यक्ति खाता है, वही अमीर खाता है बंधुओं। उतरी घाटी और हुई माटी। केवल ये हमारे थाली के अहंकार हैं, 56 भोगों के अहंकार हैं। अगर इतना विवेक आदमी के अंदर आ जाए, सब अहंकार खत्म हो जाए और सम्यक दर्शन हमारा साथी बनकर के हमारे साथ रहेगा। दोस्ती हमारी 7 अजूबे इस दुनिया में, 7 अजूबे इस दुनिया में। अमरवीर की जोड़ी, ऐसा कुछ आता है ना, बहुत पुराना गाना है, धर्मवीर की जोड़ी। और एक शोले में भी आता है, जयो वीरों की दोस्ती हमारी, ऐसा कुछ आता है।
तो दोस्ती ऐसे सम्यक दर्शन से करो कि कितनी भी बाधाएं हमारे जीवन में आ जाएं, मगर सम्यक दर्शन हमारे विरोध में न खड़ा हो जाए, हमसे छटक करके न चला जाए, हमें भौतिक बात की चकाचौंध में कहीं इतने गाफिल हो गए, पागल ना हो जाएं कि हमारा सम्यक दर्शन हमसे छूट करके चला जाए। बहुत संभाल करके रखना है। ये सारे अहंकार हमारे सम्यक दर्शन को मिटाने में कारण है। बहुत जरूरी है बंधुओं इनके रहस्यों को जानना। हम पढ़ तो लेते हैं मगर रहस्यों को नहीं जान पाते, इसलिए तो गुरुओं की जरूरत होती है। पढ़ाना पढ़ने में कौन सी बड़ी बात है। आज व्यक्ति होशियार है, रत्नकंडक श्रावकाचार्य कौन नहीं पढ़ सकता, सब पढ़ सकते हैं, मगर उनके रहस्यों को निकालना, उनके सूक्ष्मतम बिंदुओं को निकाल करके उन्हें परोसना बहुत जरूरी है। आज स्वाध्याय समाप्त होता जा रहा है। उसी स्वाध्याय समाप्त होने का दुष्परिणाम है कि आज हम धर्म से बिछोए को प्राप्त हो रहे हैं। धर्म हम छूटता जा रहा है, हमारा छूटता जा रहा है। केवल एक अहंकार बढ़ रहा है, ज्ञान का, धन दौलत वैभव का, ख्याति लाभ का, अपनी वंश परंपरा का, अपनी कुल परंपरा का, अपने शरीर के बल का, अपने रिद्धियों का, अपने वैभव का, अपनी तपस्या का। महिलाएं भी बड़े अच्छे से गिनाती हैं, महाराज जी कोई व्रत उपवास बता दो, देख लो अम्मा जी क्या करना है। इतने में दूसरी आएगी, क्या ले रही, क्या कह रही, देख भाई हमने भक्तांबर जी के कर लिए, कल्याण मंदिर कर लिए, 64 रिद्धि के कर लिए, नमोकार मंदिर के कर लिए, और समूह श्रवण के कर लिए, और ज्ञान 25 के कर लिए। हम गिनाते जाएंगे, अब बहुत तो कर लिए, अब बहुत कर लिए, बहुत करना है अभी। वो भाई पड़ोसन है ना, उससे ज्यादा करना है मुझे। अरे बेवकूफ, उससे ज्यादा करना है तो जितने कर लिए हैं वो सब पाप की नाली से बह गए हैं। दिखावा दिखावा करना है कि कर्म छयात। हम जितने भी व्रत उपवास नियम संयम त्याग तपस्या करते हैं उसका एक ही इंटेंशन होना चाहिए, कर्म छयात। कर्मों को क्षय करने के लिए हमें ये कर्म तप करना चाहिए। मगर हम कंपटीशन पे उतर गए, कंपटीशन में उतर गए कि हमने ये किया, हमने ये किया। अरे बेवकूफ, टीएडीए कट रहा है, जीएसटी लग रही है, और तेरा कोई ट्रस्ट नहीं है, वापस नहीं मिलेगी। कभी भी अपनी तपस्या, अपना त्याग योग्य व्यक्ति को बताओ, जनरल को नहीं बताओ, वो मजाक उड़ा देगा, वो हमें अपमानित कर देगा, हमारी साधना की, हमारे त्याग की वैल्यू नहीं समझेगा, हमें उपेक्षित कर देगा। नहीं, योग्य व्यक्ति से और सलाह लेने के लिए बताओ। कुछ नहीं, कहते हैं ना, बढ़ती हुई बेल नहीं दिखती, और साधना करने वाला व्यक्ति कब साधना करता है वो दिखता नहीं है। इसलिए नीति है, अपने कष्ट, अपनी परेशानियां हर व्यक्ति को मत बताओ, वो क्या करेगा, और तुम्हें अपमानित करेगा, वो 4 लोगों से तुम्हारा डिंडोरा पीटेगा। उसे बताओ जो कुछ योग्यता रखता है, जो कुछ करने की क्षमता रखता है, उस व्यक्ति को परेशानी बताओगे तो कोई ना कोई हल निकाल करके तुम्हारे सामने रख देगा। 4 बातें मीठी करके चला जाएगा, हाँ बहुत परेशान है, अरे राम राम राम, कैसे चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। उसे वो जैसे ही तुमने पीठ इस तरफ की, उसने उस तरफ की, उसे कोई मतलब ही नहीं है तुमसे। 99.9 व्यक्ति ये बात ऐसा ही करता है।
सुन लेगा, तुमसे राज निकलवा लेगा, तुम्हारे अंदर के भेदों को जान लेगा और फिर तुम्हारा मजाक उड़ाने में 4 चांद और लगाएगा। इसलिए परेशानी दुनिया में सबको आती है, मगर निवारण करने वाला हो उसी को सुनाओ। हमने एक दिन कहा था, गुरु किसे बनाना, और गुरु जिसे बनाया उसे सब कुछ कहने की ताकत रखो, अच्छा भी बुरा भी सब कुछ, मगर जिसको सुना रहे हो उसकी भी परीक्षा कर लेना। जैसे 150 रुपए का एक मटका खरीदने जाते हैं, हम 10 बार टक 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 करते हैं, पानी डाल करके यूं 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 घुमा घुमा करके कहीं से लीक तो नहीं हो रहा है, खूब देखते हैं। ऐसे जिसे तुम गुरु बना रहे हो उसको भी देख लेना, देख लेना कि कहीं धोखा तो नहीं दे देगा, कहीं तुम्हारी मजबूरी का फायदा तो नहीं उठा लेगा, 4 लोगों में तुम्हें बदनाम तो नहीं कर देगा। तो हमारे पूज्य भगवती आराधना ग्रंथराज के अंदर एक उदाहरण दिया। उस छपक से कहा जो सल्लेखना लेने के लिए निर्यापकाचार्य के पास आया है, 12 साल दिए खोजने के लिए पूज्यवर ने कि 12 साल तक खोजो कि तुम अपनी गलतियां किसके सामने बताओगे, तुम कौन के सामने सल्लेखना लोगे जो तुम्हारी हर गलती को पीने की ताकत रखता है और तुम्हें सद्मार्ग दिखाने का रास्ता देता है। ऐसे व्यक्ति को 12 साल तक खोजो, उसे 12 साल तक। उदाहरण दिया कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक लोहे का पिंड, एक लोहे का टुकड़ा धधकती हुई अग्नि में डाल दो, जब बिल्कुल लाल स्वर्ग हो जाए, जैसे ये पलासना बिल्कुल लाल हो जाए, और उसे संसी क्या बोलते हैं आप, संडासी, संडासी से पकड़कर और 1 गिलास पानी में डाल दो, वो छुन्न बोलेगा और फिर बाहर निकाल करके उसे रख दो। उसमें से क्या 1 बूंद पानी निकलेगा? 1 बूंद पानी नहीं निकलेगा और गिलास का पानी कम हो जाएगा। उसने खींचा है पानी और जब बाहर निकालोगे तो 1 बूंद पानी नहीं निकलेगा। उसी प्रकार तुम्हारे हर दर्द को सुनने की ताकत जिसमें हो, हर बुराई को सुनने की ताकत हो, तुमने इतनी गंदा काम कर दिया है और उसे भी सुन करके अपने मुख से कभी किसी के सामने नहीं निकालेगा, उसको सब कुछ सुना देना, वो है गुरु। उसे सब कुछ बता देना, वो तुम्हें माफ कर देगा, वो किसी से नहीं कहेगा तुम्हारे बारे में। इसलिए नीति कहती है अपने दुख दर्द हर व्यक्ति को मत सुनाओ, अपनी परेशानियां हर व्यक्ति को मत बताओ। मजाक उड़ाने वाले ज्यादा हैं और सहयोग करने वाले बहुत कम हैं। उंगली पर गिनने वाले हैं सहयोग करने वाले, और मजाक उड़ाने वाले लाखों करोड़ों अरबों की तादाद में है। सगे ही मजाक उड़ा देंगे, अपना ही खून हमारा खून कर देगा। इसलिए इन अहंकारियों से बचें, समय आपका हो रहा है। कभी कभी तो ऐसा लगता कहते चले जाओ, पता नहीं चलता कि समय कितना हो गया, किसके पुण्य से क्या निकल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। तो हम समझें, अहंकार से हम बचें और अपने सम्यक दर्शन रूपी मित्र को सदा साथ रखें। इस कार्यक्रम के बुनियादक थे श्री अनिल नायक, श्रीमती विभा नायक, कुमारी अनुभा नायक, कुमारी अर्पिता नायक, श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर।